है सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 6, तिथि 28 जुलाई, कक्षा 6 की वर्कशीट। उपविषय है महासागर। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में महाद्वीपों के बारे में जाना कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके उसको महाद्वीप कहते हैं। मतलब जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था किसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। तो आपने ये जाना था कि जो पृथ्वी का एक बड़ा पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, जिसकी जो बाउंड्रीज है वो देखी जा सके उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे जो इन महाद्वीपों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। अब हम ओशंस के बारे में जानेंगे जो कॉन्टिनेंट्स को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब जो पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97% जो है वो हमारे ओशंस में पाया जाता है। महाद्वीपों की तरह महासागरों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। मतलब जैसे जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, हमें दिखाई देती हैं, मतलब हम कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई, पर हम ओशंस की सीमाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमश 5 प्रमुख महासागर हैं। मतलब बड़े से छोटे ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे। मतलब सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर से थोड़ा सा छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद, उससे छोटा दक्षिणी और उससे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में तब सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उससे छोटा है अटलांटिक ओशन, उससे छोटा है इंडियन ओशन, उससे छोटा है ये वाला दक्षिणी महासागर, और उससे छोटा है आर्कटिक ओशन। नीचे दिए गए चित्र में अब देखो हमारा महासागर हम पहचानते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन, तो हमारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ये रहा, दिख गया प्रशांत महासागर। उसके बाद हमारा था कौन सा, उसके बाद ये देखो यहाँ भी है प्रशांत महासागर। मतलब ये इधर भी है और ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। ये रहा अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। हमने पढ़ा है ना इंडियन ओशन इंडिया के नीचे है, तो ये रही इंडिया, और ये रहा हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और एक बचा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 महासागर, ये हमारे 6 ओशंस है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। ठीक है, नेक्स्ट अब है रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी पर कुल डैश महासागर हैं। अब मैंने आपको अभी बताया है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, चलो गिनते हैं। 1 प्रशांत महासागर, 2 अटलांटिक महासागर, 3 हिंद महासागर, 4 दक्षिणी महासागर, 5 है आर्कटिक महासागर। हाँ, तो यहाँ पे 5 है। अच्छा, तो प्रशांत महासागर दोनों साइड है इसलिए 6 गिना गया। तो अब आप 6 नहीं बताना है, 5 महासागर है हमारे, 5 ओशंस है। तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया 5। फर्स्ट का आंसर 5। सबसे बड़ा महासागर है, सबसे पहला कौन सा महासागर था, क्योंकि वो जो सीरीज थी ना वो कैसे लगी हुई थी, वो बड़े से छोटा लगी हुई थी। तो सबसे बड़ा कौन सा था, इसका सेकंड का आंसर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, ये है सेकंड का आंसर। ठीक है, हमारा फर्स्ट का आंसर था 5, अब सेकंड का आंसर है हमारा प्रशांत महासागर। थर्ड, प्रश्न 2, किस
महासागर का नाम हमारे देश पे रखा गया है। अब हमारा देश कौन सा है? इंडिया। तो इंडियन ऐसे कुछ करके था ना ओशन, हाँ था। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इसका आप क्या लिखोगे? ये थर्ड का है आपका हिंद महासागर, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान है हमारा, हिंदी में जैसे इंग्लिश में इंडिया है तो इंडियन ओशन, अब हिंदी में हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में से हिंद ले लिए, हिंद महासागर। तो आज की आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू।